अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। उसी के हवाले से कानूनी तज्ज़िया में आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नूर मुकद्दम का जो कत्ल है वो उसके मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने इस्लामाबाद में किया और उसकी वजूहात आज उसने बता दी हैं कि किन वजूहात की बिना पर उसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया। उसके ख़्याल में उसकी बीवी नूर मुकद्दम जो थी वो अपने शोहर के साथ चीटिंग कर रही थी और जिसका उसको पता चल गया था, और उसी के हवाले से वो उसको वॉच आउट करता रहा कुछ अर्सा, और कोई तकरीबन 4 5 6 माह तक उसको वॉच आउट करता रहा और अपना गुस्सा और अपना जो अंदर उसके रिवेंज था, रिटेलिएशन की जो ख्वाहिशात थी, वो उनको जो है वो ऑब्ज़र्व करता रहा। कानूनी तज्ज़िया में आपको बताने का मकसद ये होता है कि जो केसेस हम रोज़मर्रा की बुनियादों पर अदालतों में देखते हैं, उन्हीं के पैराए में कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो डिस्कशन है उसको जारी रखा जाए, ताकि आम आवाम जो है उसके इल्म में भी कानूनी मुहरक़ात और नुक्ताजात का जो शऊर है वो बेदार हो सके। और ये दिलचस्प तबसरा स्पेशल आप ही के लिए लेके आया जाता है। और इसमें भी इस तरह के जो नॉर्मली केसेस बनाए जाते हैं या जो केसेस होते हैं, उसमें मुल्ज़म का जो नफ्सियाती तौर पर कंट्रोल करते रहना वाक़े को, जब इल्म में आ जाना और उसके बाद उसकी डिस्कशन ना करना या उसको डिस्क्लोज़ ना करना, ये एक मेंटल जो मुल्ज़म का एक ज़हनी जो नफ्सियाती तौर पे इसको असरअंदाज किया जा सकता है, या ये उसका शाखसाना होता है कि मुल्ज़म जो है नफ्सियाती तौर के ऊपर बड़ा कमज़ोर है, ज़हनी तौर पे बड़ा कमज़ोर है, और वो इस तरह के ख़तरात को मोल लेने से या अपने जो उसके रिलेटिव होते हैं, जो या जो रिलेशनशिप होता है किसी के साथ, उसको वो खोने से भी डरता है और डर रहा होता है। एक तो ये वजह भी होती है, और दूसरा ये कि दूसरी मुल्ज़म की जो ज़हनी कैफियत होती है वो गुस्सा और तशद्दुद पसंदी जो है का आंसर जो है वो उसके जो शख्सियत में है, जो पाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात जो हैं वो सामने आते हैं या इस तरह के वाक़यात का जो शाखसाना बनते हैं। नूर मुकद्दम के साथ उसकी एक वीडियो भी जारी हुई डांस करते हुए, ये कत्ल से कुछ अर्सा पहले की है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वजूहात तो ऐसी थी, लेकिन आज जो बयान उसने मुल्ज़म ने दिया है वो पहली दफ़ा दिया है और उसने ये कहा है कि मेरे साथ वो चीटिंग कर रही थी जिसका मुझे इल्म था। अब इस केस में मुल्ज़म के जो गार्ड हैं और वालिदैन हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है, और उसकी वजह ये है कि इस तरह के जो गवाहान होते हैं, जो देख रहे होते हैं वाक़या को, इसके ऊपर इनको शरीके जुर्म तसव्वुर किया जाता है इन द आई ऑफ लॉ। यानी कानून की नज़र में वो बाकायदा इस जुर्म आनत का बाइस बनते हैं, मुआवनत का बाइस बनते हैं। अबैटमेंट इसको कहा जाता है कानूनी ज़ुबान में, और वो अबैटेड जो मुल्ज़िम होते हैं वो भी शरीके जुर्म ही कहलाते हैं। उनको वो सज़ा जो है उम्र कैद या फांसी की सज़ा तो शायद ना दी जा सकती है, लेकिन अगर उनका केस अच्छे तरीके से प्लीड किया जाए और उनको एक अच्छा वकील मुहैया हो जाए या मिल जाए, तो उनकी सज़ा जो है वो उसमें कमी की जा सकती है। 7 साल से 10 साल तक की सज़ा उनकी रह जाती है। या फिर अगर ये साबित कर दिया जाए कि ये उनके ऊपर प्रेशर था, इस तरह के केसेस में जो वकला हज़रात प्ली लेंगे वो ये लेंगे कि जो मुल्ज़म के वालिदैन थे उनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन्होंने इस कत्ल की मज़म्मत की है। जो वाक़या हुआ है, जो उन्होंने देखा है या जो वो देख रहे थे, तो उस वाक़े के बाद उन्होंने फ़ौरी तौर पे क्यों इत्तला ना की, उसकी वजह पे उनका ज़हनी प्रेशर या इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें उनके जो नफ्सियाती तौर पर जो सोचने समझने की सलाहियत है वो सल्ब हो जाती है। या वो ये अपने बयान में कह सकते हैं कि हमारी इस तरह के तशद्दुद को देखकर या बेटे और बहू का लड़ाई झगड़ा देखकर सोचने की जो कुव्वत थी वो सल्ब हो चुकी थी कुछ अर्से के लिए, और इसको मेडिकल साइंस एडमिट भी करती है कि उनके जहन में ये बात नहीं आई कि वो किसी को बुलाएं, या वो वीक थे, बूढ़े थे, कमज़ोर थे, उन्होंने इस वाक़े को रोकने की भी कोशिश नहीं की। अब गार्ड्स के हवाले से बात आ जाती है तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है जो मैंने आपको बताया। लॉ के जो स्टूडेंट हैं या जो आम लोग भी हैं उनके लिए भी एक बहुत अहम वैल्यूएबल बात है। इस पॉइंट पे ही केस को जीता जा सकता है। दूसरी बात आ जाती है जो गार्ड्स हैं उन्होंने क्यों इत्तला ना की। वो एक मुलाजमीन हैं, हो सकता है उनके पास उस वक्त वो फैसिलिटी ना हो या उनको घर के अंदर एंटर होने की जो जुर्रत है या जो जसारत है या जो परमिशन है वो ना हो, जिसकी वजह से वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सके और पुलिस को इत्तला नहीं कर सके। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट जो दूसरी पार्टी
उठा सकती है, जो इस प्रोसिक्यूशन है वो ये उठाएगी कि मुल्ज़म बाहर तो जा सकते थे, लोगों को तो जमा कर सकते थे और इस वाक़े को रोका भी जा सकता था। और इसमें एक और अहम बात जो आज मुल्ज़म ने बताई है कि नूर मुकद्दम दौड़कर बाहर आई घर से और उसने जो गार्ड का कैबिन है उसमें ख़ुद को बंद कर लिया, जिसमें से उसको निकाला और फिर उसका सर ज़मीन पर पटका और चेक किया। जो CCTV फुटेज आज सामने आई है कि वो मर गई है या ज़िंदा है। और फिर तशद्दुद की इंतहा, नफसियाती तौर पर ये जो शख्स है, ये मरीज़ जो था, जो कंट्रोल कर रहा था पिछले 5-6 माह से, जब से इसको इल्म था इस बात का कि उसकी बीवी उसको धोखा दे रही है, या जो बकौल उसके जो उसने बयान दिया है वो कंट्रोल करता रहा। और जब वो वापस से बाहर हुआ तो उसने उसको कत्ल किया ना सिर्फ, बल्कि उसकी गर्दन को उतार कर क्राइम सीन पे जो चीज़ नज़र आती है वो उसकी लाश और उसका जो गर्दन है, सर से उतरा हुआ जो धड़ है और सर है, उसके दरमियान 6 फुट का फासला है। यानी वो जो मेडिकल उसका आया है, जो उसकी वो रिपोर्ट आई है वो ये है कि उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साबित हुई है कि 2.5 से 3 घंटे इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर इसको कत्ल किया गया। तो ये अफसोसनाक वाक़या के साथ कानूनी तज्ज़िया में कानूनी बातों के साथ आपके सामने हाजिर था। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कानूनी बंदा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट है, को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।